आचार्य देवी आपके सम्मुख विराजमान है। स्कूल भद्र सरस्वती महाराजा की एक महती कुर्बानी पर बरस रही है। करीबन 30 साल पहले चेन्नई में एक खातूमात हुआ था। स्कूल भद्र सरस्वती महाराजा साथ में थे और उनकी उम्र उसमें बहुत छोटी थी, लेकिन गजब की शक्ति थी। हम पूरे लोग अभी हम जानते हैं कि इनका नाम चंद्रेश है। उस समय कोई जानता भी नहीं था कि इनका नाम चंद्रेश है। सब जो इनको कंप्यूटर बापसी के नाम से जानते थे। आपको भी पता होगा कि आज भी बापसी की पहचान कंप्यूटर बापसी। कंप्यूटर तो अभी आया है, लेकिन 30-25 साल पहले तो कंप्यूटर का इतना महत्व भी नहीं था। उस समय इनकी जो गजब की थियरी थी, एक प्रोजेक्ट को लेके आते थे। हमारे चेन्नई में कोई भी बड़े एक बार प्रधानमंत्री भी आया है ना, तो ये नाके से वो नाका है, डिस्ट्रिक्ट का रोड ब्लॉक करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन साहब ने इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट लाया था, पूरा बीट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कर दिया और पूरे बीट डिस्ट्रिक्ट में वो एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट साहब जी का आया था। और उस दिन से साहब को सब कंप्यूटर बाक्स के नाम से जानते हैं। एक अंदर के जो एक सब्जेक्ट था, एक विरल सब्जेक्ट थे। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। आदिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना। क्लास लोग जमीन नदी कितने होते हैं? क्लास लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 5-10 लोगों की भावना, क्योंकि उनका पुण्य भी चाहिए। एक तीर्थ दान में हमारे गौतम जी ने बात रखी, तो ये तीर्थ में दान देने के लिए भी भाग्य जगेगा। वो बेचारा पैसा कमाएगा, रिसोर्ट में डालेगा, जगह डालेगा, और बाद में घर में मरेगा, 5 करोड़ का बंगला बनाएगा, घर में एक ही काढ़ो कब काढ़ो टाइम बोलो, काढ़ो जगह सौ कहे रे, 1 मिनट कोई नहीं रखे। अरे चंद्रेश्वरी महाराज ने 5 करोड़ रुपया गोलियां लगाए तो अमर हो गया नाम ये भाग्यशाली का, जिन्होंने कमाल कर दिया। तो हमारा परिवार का नाम आज भाग्यशाली भीतरा बोली दिया है, करोड़ों का दाम बोली दिया है, लेकिन करोड़ों का प्लॉट और करोड़ों महल भी करने भाग्यशाली बातचीत नहीं है। प्रेम शासन का प्रेम, बोलो कौन सा प्रेम आएगा इनका, तो ही हमारा भाग्यशाली भगवान के साथ जुड़ा हो जाएगा। दूसरी बात करिए प्रसन्नता के लिए कोई भी प्रॉब्लम आए तो नेग्लेक्ट करते हो, बहुत लंबा खेचो नहीं। तीसरी बात करनी है परिणति, माने आपको फ्रॉड विचार। और उसके बाद में कल पवित्रता के बारे में बताया था कि लाइट घर में है, लेकिन स्विच चालू करेंगे तो ही लाइट आएगी, और चालू होने के बाद आप स्विच बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी। मुझे आपको यही बताना है कि जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्मा कभी भी नबड़े विचारों अनंत काल के पड़े हुए, लेकिन अगर स्विच दबाएंगे ना तो ही नबड़े विचारों एक्टिव हो जाएंगे। अगर विचार एक्टिव भी हो गया तो स्विच बंद करो तो लाइट बंद, आपके विचारों को लॉक मार दो तुरंत बंद हो जाएंगे। कभी किसी के लिए नेगेटिव सुनो नहीं और नेगेटिव बोलो नहीं, अनुमोदन करते सीखो, क्योंकि हमारा माइंड लिमिटेड है। इन शासन के आचार्यों का विचार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो हमारी जिन शासन की धरोहर को सजाने वाले जितने भी जिन शासन के आचार्य हुए, इन्होंने अपना जीवन कुर्बान करके ऐसे तीर्थों छोड़ के गए हैं, ऐसे मंदिरों छोड़ के गए हैं। 5वीं बात चल रही है कि पुण्य कार्य। आपको बैंक में पैसा एफडी करने का अच्छा लगता है कि पैसा जो बैंक में पड़ा है निकाल के वापस देना अच्छा लगता है? मैं आपको पूछता हूं, पैसा जो है बैंक में एफडी करना अच्छा लगता है कि एफडी वाला छोड़ के जल्दी खर्चा कर देना अच्छा लगता है? बोलो तो सही। एफडी करना पड़ेगा, नेचर इकट्ठा संग्रह देने की वृद्धि होती है, और धीरे धीरे 1 लाख रुपया आपने इकट्ठा किया, लेकिन आप लोग उसमें से 20,000 निकाला, 40,000 निकाला, वापिस 20,000 निकाला, 80,000 निकाला, आप निकालते जाएंगे तो खाली हो जाएगा, आपकी भाग्यशाली भरा हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? तो अगर वो एफडी को मजबूत रखना है तो निकालना, और सामने क्या करना चाहिए? बोलो क्या, आपकी भाषा में पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट वापस करना चाहिए। तो जितना निकालो उससे डालो। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं पुण्य का कार्य यही है, पूर्व भोग का आप अच्छा कोई मंदिर में दान दे के आए, कोई आपने मुक्तियों बनाई है, कोई आपने आपके जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आदमी कोई गरीबों को दान दिया है, कोई जगह पे भाग्यशाली भावनाओं से गुप्त दान करके आए, वो पुण्य लेकर आए, आपको संपत्ति मिली है।
लेकिन ये संपत्ति मिलने के बाद भाग्यशाली आत्माओं आप लोग उनको संसार में उपयोग करते जाएंगे तो आपका पैसा खाली हो जाएगा। लेकिन वो संपत्ति को अगर आप आपके जीवन काल में रोज भगवान को बोलेंगे, प्रभु आपने बहुत दिया है, आज सुबह में उठ के कोई जगह दान करके आओ, तो भाग्यशाली आपकी संपत्ति एसेट हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? ये दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ से भाग्यशाली दान नहीं होगा। और दान के परिणाम गुरुओं के सत्संग से और गुरुओं की प्रेरणा से आता है, बाकी आता नहीं। कर्ण भाग्यशाली कर्ण लाभ रहे में स्वार्थ ले रहा था। एक भूदेव आया और उसी समय के अंदर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ दो, कर्णदेव दो। और उसी समय में सोनामोर दाएं हाथ में पड़ी थी और ये दाएं हाथ वाली सोनामोर दी, जो ब्राह्मण बोलता है कि मैं नहीं लूंगा। तो क्यों? कि ये दाएं हाथ की हम नहीं लेते, अब सुगम मिलते हैं। तो कर्ण ने बोला कि देख, मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोलो मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर मेरे को भी दाएं हाथ से इधर लाऊंगा और मन बदल जाएगा। बोलो क्या बदल जाएगा? अभी मेरे दान देने की वृत्ति है, इधर आऊंगा तो कोई किसी शैतान की वृत्ति होगी तो वापस देने का मन नहीं होगा। दाएं से बायां मत कराओ। और मेरा आयुष्य का भी कोई भरोसा नहीं है, ये लेने के लिए हाथ मेरा नहीं होगा, लेने के लिए जाऊंगा, आयुष्य पूरा होगा तो दान नहीं दे पाऊंगा। मेरा तो भाव से दान दे रहा हूं, तात्कालिक ले ले, ये तीन शासन कहता है। कभी भी मनोभावना में 365 दिन दान देते रहो। एक दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां दान वृत्ति नहीं हो। बोलो कौन सी वृत्ति नहीं? कोई लेने की वृत्ति नहीं। खुद का एक मकान के अंदर 5-5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर देंगे और कोई भूले चुके भी भाग्यशाली आत्मा टीप लेने के लिए आया, किसने भेजा होगा? बटे मारो बेटो कालो मारा लाले पड़ी है। सुबह से शाम 10 बजे कोई टीप आई तो भाग्यशाली कंटाला, लेकिन 10 बजे कोई आया कि 1 लाख का बिजनेस किया, 20,000 का फायदा। 12 बजे आया, 2 लाख रुपए का धंधा किया, 30,000 का फायदा। सुबह में लगभग 1.5-2 लाख रुपए की कमाई हुई। आनंद होगा कि दुख होगा? कमाई होगी ना। और उसी समय के अंदर कोई भाग्यशाली को मालूम पड़ा सेठ का बर्थडे, 2-3 लोगों को दान अच्छा किया है, सुबह में 50,000 दिया, दोपहर में 1.5 लाख रुपया दिया और लोग आपको भेजते रहे और वहां लाइन लग गई, तो आपको आनंद होगा कि दुख होगा? मारो बेटो कौन मेरी जगह। लेकिन शास्त्रकार मौत से कहते हैं, बसंत भाई आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मेरा पुण्य है कि मेरी पीढ़ी में लोग दान के लिए मुझे याद करते हैं। जिस चीज को याद करे ना तो समझना हमारा पुण्य समझना। बोलो क्या समझना? आपको मिली हुई संपत्ति आप रोज 365 दिन के अंदर रोज दान करते जाओ, एक दिन मिस नहीं करो। परमात्मा का शासन के अंदर शास्त्रकार मौत से कहते हैं कि जिसके घर के अंदर उदार वृत्ति पुण्य के कार्य 12 मास चलते हैं, उनके घर के अंदर कभी भी भाग्यशाली लक्ष्मी रिवर्स नहीं जाती है। देखो हमारे भारत भाई 12 मास कोई एक दिन ऐसा नहीं कि जहां दिन शासन का दान के लिए बात नहीं। हमारे भाग्यशाली प्रकाश जी कोठारी देख लो, इंद्रजीत जी बोरा देख लो, हमारे भाग्यशाली रमेश जी मुथा देख लो। 12 मास कोई एक जगह ऐसा नहीं, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे बोलता है, लक्ष्मी खाली नहीं होती है। भाग्यशाली दान देने से पैसा जाता है। जिन शासन के क्षेत्र में सब क्षेत्र में दान देने से पुण्य बढ़ता है। बोलो पुण्य बढ़ता है। बोलो पुण्य बढ़ता है। कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने मेरे साथ 4:30 बजे प्रतिकोण खड़े किया। ये बालिकाओं ने साथी थी मारा, पूरे आराधक बहुत आए, लेकिन सबसे बड़ा आनंद ये है कि हर बच्चे के माँ बाप आए। हमको भगवान की आराधना अद्भुत हुई है और उसकी माला रोपण हमें पहनाई, हमें प्रभु सानिध्य में, गुरुदेव आपकी सानिध्य में, हमें संग माला, मोक्ष की माला पहननी है। मुझ नैनों ना सितारा, सिद्धाचल शृंगारा, मुझे हृदय ना दबकारा, सिद्धाचल शृंगारा, मुझे रोमे रमे छे प्यारा, हे मुझे रोमे रमे छे प्यारा, मुझे आत्मना आधारा। सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे, दादारो सबने भेटवा सिद्धगिरी जइए रे। सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे,
तदा ऋषभ ने बेटवा सिद्धगिरी जइए रे। गिरिवरना कण कण માં રાજે સીતોનું સિંહાસન આત્મ મારો ઝંકી રહ્યો છે મુક્તિ પદનું વાસન। હો ગિરિવરના કણ કણમાં રાજે સીતોનું સિંહાસન આત્મ મારો ઝંકી રહ્યો છે મુક્તિ પદનું વાસન। ત્રણ લોકે તીરથ ગાજે જાતિનાથ બિરાજે પુંડરીક ગિરિ પર રાજે गिरिराजना शीर ताजे। जोवा सुंदर सूरत काजे जोवा सुंदर सूरत काजे जयकारा एक आवाजे। सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे तदा ऋषभ ने भेटवा सिद्धगिरी जइए रे। सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे तदा ऋषभ ने भेटवा सिद्धगिरी जइए रे। छरी पालनता भवि जन आवी कर्मो सघड़ा खपावे। दूर सुदूर थी गिरिवर जोई आनंद उमंग आवे। हो छरी पालनता भवि जन आवी कर्मो सघड़ा खपावे। दूर सुदूर थी गिरिवर जोई आनंद उमंग आवे। गिरिराजनी गरिमा गातो पगले पगले हर खातो। रूढ़ी शीतल रायण छाए नवमाणु पुरव केरी वातो। दादा ऋषभ ने पूजी भावे दादा ऋषभ ने पूजी भावे। हूँ तो गुण लारूड़ा गातो। सौ चालो रे चालो सिद्धगिरी जइए रे तदा ऋषभ ने बेटवा सिद्धगिरी जइए रे। सौ चालो रे आज हमारे सिद्धाचल सूर्य धाम में ऐसा कार्यक्रम जो नवाणु यात्रा का आज समापन की ओर जा रहा है, मालारोपण हो रहा है। हमारे ट्रस्ट मंडल से खूब अनुमोदना करते हैं और गुरुदेव से यही कहते हैं आपका शुभ आशीष यहाँ पर बरसे। और जुलाई 17 तारीख को हमारे आचार्य भगवान का यहाँ पर प्रवेश है। सभी से निवेदन है प्रवेश के शुभ अवसर पर आप जरूर पधारें, जिन शासन की शोभा बढ़ाएं। बालकों ने और बालिकाओं ने नवाणु यात्रा करके हम सबको बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर बता रहे हैं आपके स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जीवन कामना करता हूँ। ऐसे जैसे आगे भी बढ़ता जाए यात्रा में भी अल्लाह की यात्रा मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर गुरुदेव स्थलीपति सूरीश्वर का बहुत बहुत उपकार रहा है। वो कहते थे कि तेरा नाम भी वसंत मेरा नाम भी वसंत था, तू भी मैं बन गया संत तू भी संत बन जा। मगर मेरा इतना भाग्य कमजोर था कि मैं अभी तक नहीं बन सकता। मगर अभी भी गुरुदेवों का आशीर्वाद है, जल्दी से जल्दी इस संसार से मुक्ति मिल जाए, इतनी ही कामना करता हूँ। और गुरुदेव का चिकपेट के संघ के ऊपर भी बहुत बहुत उपकार रहा है। चिकपेट संघ आपका खूब खूब आभारी है
और आपकी सेवा में जब कभी भी आप बुलाएंगे आपके लिए पूरा संघ हाजिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज खुशी से पागल ये मन का चकोरा नाचे रे, मेरे कदम तो अभी से तेरे दरस को भागे रे। जाने कैसे पुण्य थी कि ये जो आज बात ये बनी। खम्मा घड़ी संग है आया, खुशियां है लाया, झूमो नाचो गावो सा। खम्मा घड़ी पारस राज ने है बुलाया, संग में आवो सा। खम्मा घड़ी ओ झूमो नाचो गावो सा। खम्मा घड़ी साहिब इन आँखों के आंसू ना रुकेंगे, दर पे तेरे अब तो ये आगे ही रहेंगे। मेरे कदम तो मेरे ही अब वश में ना रहेंगे। प्रेम ये सवार ताजा ताजा है, जैसे पतंग और माजे का रिश्ता ये साझा है। अपना नाद से पक्का ये नाता है, खिल उठेगी दिल की अब तो सारी